जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे है, कैसे जो हम अच्छा नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको याद नहीं है, फिर भी आप जो है अपने लेखनी की वजह से, अपने लिखने की वजह से, राइटिंग की वजह से जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बहुत शानदार नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा तरीका कि कैसे लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है स्टार्ट कैसे करना है। बोर्ड के एग्जाम में जाने से पहले आपको जाएंगे, अगल बगल जो है आपको देख लेना अपने सीट की जगह पे जो अगल बगल कोई कागज का टुकड़ा नहीं हो। ये जो अगर होता है आप जो है बता दीजिएगा क्लास अध्यापक से, जो है वह कागज का टुकड़ा बाहर कर देगा। नहीं तो जो है अगर जांच के लिए आते हैं कोई तो उसमें आप फंस सकते हैं। इस वजह से कोई भी आपके अगल बगल कागज का टुकड़ा ना हो, ये आपको ध्यान देना है। चीट लेकर के मत जाइएगा, गलती कभी मत करिएगा। ईमानदारी से पेपर दीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी से आप मेहनत करते हो तो उसका फल जो है अवश्य मिलता है। अगर आप नकल करके पास हो जाएंगे, लेकिन अगर कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कोई नकल करने वाला, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। वैसे बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैमरा लग चुका है, वॉइस रिकॉर्डर लग चुका है, नकल का जो है कोई चांस नहीं बनता है। चाहे आप कोई भी हो, कितना भी लाख प्रयास कर ले, नकल का कोई चांस नहीं बनता है। आप जितना नंबर लाएंगे आप अपने मेहनत के बदौलत लाएंगे, बाकी उसमें किसी का हाथ नहीं होगा। तो यही आपको भी प्रयास करना है। लेकिन कैसे प्रयास करना है यह हम बताते हैं। बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आ गया, चाहे हिंदी का पेपर हो, अंग्रेजी का हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको पहला पेपर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पहला प्रश्न नहीं आता है, तुरंत आपको छोड़ना है, दूसरे पर जाना है। दूसरा देखिएगा, अगर दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरे पर जाना है। लेकिन जो प्रश्न आएगा सबसे पहले उसका आंसर लिखना है। और कैसे लिखना है, मान लीजिए कि अगर प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आ रहा है जैसे, तो आपको लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना। ये ध्यान से देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या, राइटिंग जो आपका बेहतरीन रहना चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको जो है यहाँ पे कर देना है। ऐसे जो है अब बहुत सारे छात्र स्टार बना देते हैं या बहुत सारे ऐसे ओम बना देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो सिंपल ऐसे बना सकते हैं या ऐसे लाइन कर सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से भी बहुत छात्र बना देते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरफ, हेडिंग के दोनों तरफ जो है आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जो है कोई चिन्ह बना देते हैं, धार्मिक चिन्ह, ओम बना दिए, चांद तारा बना दिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये हमारा हो गया। और हेडिंग कहाँ रहेगा आपका, बीच में देना है। हेडिंग आपको बीच में, ये नहीं कि कोई भी यहाँ हेडिंग दे दिए, यहाँ हेडिंग दे दिए, ऐसा नहीं करना। आपको बीच में हेडिंग देना है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद उत्तर लिखना है। तो यहाँ से मान लीजिए आपका कॉपी का लाइन यहाँ से है, तो आप यहाँ हेडिंग दीजिए उत्तर लिख करके। उसके बाद से यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करिए। और लिखने का तरीका जो है बहुत शानदार, आपका थोड़ा दूरी का हिसाब है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर कह दे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही कह दे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म यहाँ हुआ, तो अगर लिख रहे हैं आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दूरी देखिए आप कितना दूरी पर हम लिख रहे हैं। ये आपका जो है लिखने का तरीका होना चाहिए, दूरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इस तरह से का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ये दूरी देखिए आप कितना दूरी है, इस हिसाब से आपको लिखना है। ये नहीं कि कई लोग जो है बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं नंबर के लिए कि ज़्यादा हमारा कॉपी भरा रहेगा तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कई लोग जो है क्या करते हैं, एक ही में चिपका करके लिख देते हैं कि कम पेज में हम ज़्यादा आंसर लिखेंगे। इस तरह से आपको नहीं करना है। ये दूरी जो है आपका, यही दूरी रखना है। कम से कम जो है इतना दूरी आप रखते तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका राइटिंग देखने में भी अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, जिसकी वजह से आपका नंबर जो है तुरंत अच्छे से देगा। ये नहीं कि आप जो एक ही में पूरा गोज दिए, लीप पोते दिए, तो जिससे आपका जो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जामिनर को समस्या होगी, जब समस्या होगी तो वह जो है आपका आंसर जो है ध्यान से चेक करेगा, जिसमें बहुत सारी गलतियां भी, मात्राएं भी पकड़ी जा सकती है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया, आपको लिख लेना है। अगर मान लीजिए 1 है, 1 का अगर आपको ख मान लीजिए मालूम है, क नहीं मालूम है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद ब्रैकेट में क कर दीजिएगा। अगर क का आंसर मालूम है तो क कर दीजिएगा, अगर ख का आंसर मालूम है तो ख कर दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख 1 का क जो भी आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ गया, 4 का ख आ गया। अब 4 के ख में भी 2 प्रश्न दिए हैं, जैसे आपका रोमन अंक में 1 2 करके आ रहा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख आप लिख दिए और यहाँ पे भी आपको 1 कर देना है। या यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे वैसे छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 प्रश्न है तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1 लिख करके आंसर या उत्तर लिख दीजिएगा, ऐसे उत्तर लिख दीजिएगा, ऐसे कर देना है। जो लाइन है यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 का उत्तर, अगर 2 उत्तर दिया है तो 2 का उत्तर, ऐसे लिखना है। इस तरह से आप लिखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में जो है आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज हेडिंग देना है। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, या मेवाड़ मुकुट से आ जाता है आपका सप्तम सर्ग, या जो कुछ भी आपको लिखना है, हेडिंग कहाँ देना है हम बता दे रहे हैं। जैसे लिखना कह दे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखे, तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे हेडिंग बीच में रहेगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको जो है ऐसे भर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख जो भी जिसमें भी पूछेगा, 4 का ख 5 का ख जिसमें भी रहेगा ये लिख लेना है। उसके बाद जिसके बारे में लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद से आपको या तो जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, जीवन परिचय यहाँ पर आप हेडिंग दीजिए, जीवन परिचय आप यहाँ पे हेडिंग दीजिए, ऐसे कर देना है। ब्लैक पेन से हेडिंग देना है, ये भी ब्लैक पेन से, ये भी ब्लैक पेन से और ये भी ब्लैक पेन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे हेडिंग दे देना है। या अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो फिर यहाँ पर भी आप हेडिंग दे सकते हैं जीवन परिचय, कोई गलती नहीं होगा, कोई जो आपका नंबर नहीं काट सकता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा बेटर आपको क्या रहेगा, आपको ज़्यादा बेटर जीवन परिचय जो आप यहाँ पे हेडिंग देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने बीच में हेडिंग दिया, उसके बाद से उनके बारे में अब लिखना है, जो भी लिखना है तो आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखिए जीवन परिचय हेडिंग दे करके। उसके बाद उसके आगे से आपको लिखना प्रारंभ करना है, इसके आगे से जो है आपको लिखना प्रारंभ करना है। और जो भी लिखिएगा अब यहाँ से नीले पेन से लिखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये था हिंदी का। अब मैं बात करता हूँ अंग्रेजी का। अंग्रेजी में जो है किस तरह से आपको लिखना है, अभी हमने हिंदी के बारे में बताया, अब अंग्रेजी। मैथ में भी यही करना है, मैथ में भी कोई समस्या नहीं, हिंदी की तरह ही लिखना है। अंग्रेजी में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि भाषाएं चेंज हो जा रही है, बाकी सब रूल तो वही है लेकिन भाषाएं चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखना है पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कर दीजिएगा। अब आपको जो है एक केवल एक अगर दिया है, इसमें आपको दूसरा प्रश्न आपको बी पूछ रहा है, बी का आंसर आपको मालूम है, 1 का बी कर दीजिएगा, 1 का बी कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको हेडिंग देना है आंसर, यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, आंसर हेडिंग देना है। उसके आगे से आपको लिखते हुए चले जाना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी, आपको हेडिंग देना है बीच में, यहाँ से आंसर, उसके बाद लिखते हुए चले जाना है। फिर अगर मान लीजिए समस्या, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी तो हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पूछ देता है यहाँ पे जो है लेटर टू गार्ड के बारे में लिखने के लिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। सबसे पहले तो प्रश्न लिख लीजिएगा, कौन सा प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर डाल करके, क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको, और 1 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिखिएगा। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो के बारे में पूछ रहा है, तो आपको हेडिंग देना है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। हेडिंग में आपको ध्यान देना है कि कभी भी जो है प्रीपोजिशन को छोड़कर बाकी जो भी हम लिखते हैं पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहता है। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन ऑफ है तो ये ओ जो है स्मॉल रहेगा, बाकी सब जो है आपका कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ऐसे कर लीजिए कि ये ब्लैक पेन से कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये हो गया। अब मान लीजिए जो भी उसके बारे में लिखना है आपको यहाँ पे हेडिंग, मान लीजिए अगर कुछ देता है हार्ड वर्किंग मैन या हार्ड वर्क मैन, वह क्या था, वह किसान, मेहनती किसान था, उसके बारे में लिखना था, आप हेडिंग दीजिए हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे अलाइन, इसको अंडरलाइन करिएगा और यहाँ से लिखते हुए उसके बारे में चले जाइएगा। इस तरह से आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। मैथ में भी वही करना है जिस तरह से हिंदी में करना है, अंग्रेजी में भी यही करना है। आपको बीच में हेडिंग देना है, जो भी लिखना होगा नीचे से आंसर डाल करके लिखना है, रोल नंबर सभी पेज पर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अंकों में, शब्दों में हमने बता दिया कि किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। वह वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।